ये ठीक है। ये तो देखिए, आपका आंदोलन करने का अपना आपका अधिकार है, और उस पे सरकार के साथ आपकी क्या बात होती है, सरकार क्या कहती है, ये तो आपका प्रेरोगेटिव है। लेकिन चूंकि अभी 26 जनवरी का पर्व भी है, और उस माहौल में तो निश्चित तौर पे हम भारत के उस गणतंत्र दिवस में गणतंत्रीय व्यवस्था में रहते हैं। अगर तिरंगा झंडा लेके 1 लाख लोग अगर 10 दिन पहले दिल्ली में आ जाए तो किसको क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या देश के नागरिकों का हक नहीं है कि वो राष्ट्रगान में शामिल हो? क्या उनको हक नहीं है कि उस तिरंगा 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल हो? ये सरकार सिक्योरिटी के नाम पर इस तरह के किसी भी आंदोलन को कमजोर करने का काम करती है, और सिक्योरिटी के नाम पर वो कि भाई कोई इसमें अनहोनी ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, इस तरह के आंदोलन को देखने को मिल नहीं रहे हैं। आशुतोष सर, किस तरीके का लोकतंत्र है ये? किस तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं पे हम लोगों को बांधा गया है? महज 2 घंटे के लिए हमको परमिशन दिया था उन्होंने, 3 दिन के लिए मांगा, 2 घंटे के। जब वो बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली में नंगा नाच करते हैं तो उनके लिए परमिशन की जितना भी दिन चाहो उनको दे देंगे। और हम 2 घंटे की, अब 12-13 करोड़ निवेशक मांग रहे हैं, 2 घंटे का परमिशन देते हैं वो। ये कौन सा कानून है, कौन सा संविधान है? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान यही कहता है कि गरीबों को न्याय मत दो, गरीबों के लिए धरना प्रदर्शन की जगह मत दो? 2 तरीके से संविधान देश में नहीं चलेगा। और वो 26 जनवरी को भी पूछा जाए, पूछेंगे 26 जनवरी को कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान यही है? वही गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है जिसपे हम लोग नाच करते हैं कि आपने कोई संविधान बदल दिया है? लेकिन अभय जी, इस पर पहले बात करिए कि सहारा प्रबंधन किनको बुला करके, क्या सहारा प्रबंधन आपस में निवेशकों को तोड़ना चाहती है? अलग अलग लोगों से बात करके, तोड़ करके उस पूरे मूवमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहती है? तो सहारा प्रबंधन ही चाह रही है कि सारे पैसे को हड़प लिया जाए, देना ना पड़े हमें पैसा। देखिए आशुतोष सर, सरकार और सहारा दोनों मिली हुई है। वो दोनों मिलकर के चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है ताकि देश के निवेशकों को पैसा ना मिलने पाए। समझिए, एक बड़ी बड़ी धनराशि है, और बाकी पैसों का ये लोग बंदर बाट कर ले, राजनीति और राजनीतिक तंत्र में प्रयोग कर ले, और तमाम उसका उपयोग ये चाहे वो मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम कांग्रेस की भी सरकारें थी तभी इन्होंने यही किया था। जो सत्ता में बैठती है वो सरकारें इस तरह का काम करती हैं। उनको हमारे देश के निवेशकों का, गरीब निवेशकों का ही खून चूसना है। 20 लाख करोड़ तो उद्योगपतियों के लिए माफ कर देती है, अभी कोरोना काल में किया है, लेकिन 2.5 लाख करोड़ रुपए में देने के लिए उनको कह रही है कि जो मैच्योर्ड मनी है उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं। सारा प्रबंधन क्या कन्वर्ट कर, अभी भी लोग जाके कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी भी कन्वर्ट करा रहे हैं। और कन्वर्ट का मतलब सुनिए, वो व्यवसाय दिखा रहे हैं। समझिए, वो व्यवसाय दिखा रहे हैं, उनको पारितोषिक के रूप में बता रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि आपका कमीशन इतना बन जाएगा, और उनको इसी कमीशन की तरह पैसे ना देकर के उनको बांड ही थमा रहे हैं। इन मूर्खों को कौन बताए, कौन बताए? ये कई बांड की कापियां लेकर के, मैं बताऊं, कुछ लोग जो इस आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं वो अपने आप को निवेशक कह रहे हैं। वही तो कमीशन वाले पेमेंट को लेकर के वो निवेशक साबित कर रहे हैं। एक मिनट, जो कन्वर्जन हो रहा है तो उसके बदले में उनको पैसा नहीं मिल रहा है पारितोषिक में। जो आप कन्वर्जन, किसी एजेंट को अगर बोला जा रहा है कि आप इन्वेस्टर का ये कर दीजिए, उसके बदले में बॉन्ड भरवा रहे हैं, बॉन्ड नहीं, वो जैसे मान लीजिए उन्होंने 1 लाख रुपए का उनका कन्वर्जन करा दिया, तो उनका जो कमीशन बनता है 2%, 1%, 5%, 10%, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका जो धनराशि बन रही है उस धनराशि का पैसा नहीं दे रहे हैं, उनको भी एक नया बांड थमा दे रहे हैं। बोले ये तुम्हारा बांड है। ये पहले भी उन्होंने किया, लगभग 2010 से लेकर 2012 और 2012 से लेकर 2024 तक के। इसका एविडेंस आपके पास है? अरे पूरा है सर, सभी लोगों के पास। तो हमारे जितने लोग हैं उनके पास तो आई है। वो पूछ रहे हैं कि भाई ये बांड की कॉपियां, जो हमारे जो एजेंट्स आती हैं उन लोगों के पास भी पैसा ना मिलकर के उनको बांड ही मिला हुआ है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।